सोचिए, रात का वक्त है। एक ट्रेन पूरी रफ्तार में दौड़ रही है। उस ट्रेन के एक कोने में दो छोटे बच्चे डरे सह में बैठे हैं। एक 6 साल का लड़का आर्यन और उसकी 4 साल की छोटी बहन अमृता। उनके पास न टिकट है, न खाना है और ना ही माँ बाप। वो 6 साल का बच्चा अपनी छोटी बहन का हाथ जोर से पकड़े हुए है, क्योंकि उसे डर है कि अगर हाथ छूटा तो वो हमेशा के लिए खो जाएगी। आखिर ये बच्चे कौन हैं? इन्हें इस ट्रेन में लावारिस किसने छोड़ा? इन दो मासूम बच्चों की कहानी जुड़ी है केरल के एक सुनसान कुएं में मिली एक ऐसी लाश से जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए थे। नमस्कार दोस्तों, आज केस अनफोल्डेड चैनल पर हम खोलेंगे वो फाइल जिसमें है प्यार, धोखा और दरिंदगी की हद पार करने वाला सच। तारीख थी 21 जनवरी 2017। केरल के इरिटी शहर के पास लोगों के एक पुराने कुएं से कुछ अजीब बदबू आई। जब पुलिस ने वहां से बॉडी निकाली तो वो पूरी तरह सड़ गल चुकी थी। पहचान करना नामुमकिन था, लेकिन कहते हैं ना, मुर्दा भी बोलता है। उस लाश के हाथ पर एक छोटा सा सुराग था, एक टैटू। कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था राजू। बस यही वो एक शब्द था जिसने पुलिस को एक ऐसा सीरियल किलर तक पहुंचाया जो शातिर भी था और बेरहम भी। कहानी केरल से दूर कर्नाटक के तुमकुर शहर से शुरू होती है। यहाँ शोभा नाम की एक महिला अपने पति राजू और 2 बच्चों के साथ रहती थी। घर में पैसों की तंगी थी और राजू शराब के नशे में शोभा को मारता पीटता था। शोभा एक सहारा ढूंढ रही थी और वो सहारा उसे मिला टीके मंजूनाथ में। मंजूनाथ कोई गैर नहीं, शोभा का रिश्तेदार था। वो राजू से अमीर था और उससे प्यार से बात करता था। धीरे धीरे शोभा और मंजूनाथ के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन उनके इस अवैध रिश्ते के बीच एक ही कांटा था, राजू। 21 दिसंबर 2015 मंजूनाथ और शोभा ने फैसला किया कि अब राजू को रास्ते से हटाना होगा। प्लान के मुताबिक मंजूनाथ ने नशे में धूत राजू को अपने ऑटो में बैठाया। शोभा भी साथ थी। वो उसे शहर से दूर सुनसान इलाके में ले गए। वहां जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मंजूनाथ ने एक प्लास्टिक की रस्सी राजू के गले में डाली और खींच दी, और शोभा, जिस पति के साथ उसने साल बिताए थे, वो उसके पैर पकड़कर खड़ी रही ताकि वो हिल ना सके। राजू के मरने के बाद उन्होंने बॉडी पर डीजल डाला और उसे जला दिया और वापस आ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजू गायब था और शोभा ने सबको बोल दिया कि वो भाग गया है। 1 साल तक शोभा और मंजूनाथ पति पत्नी बनकर केरल में रहे। लेकिन दोस्तों, जुर्म के बुनियाद पर बनी जिंदगी कभी खुशहाल नहीं होती। मंजूनाथ की पहले से शादी हो रखी थी। शोभा उसे ब्लैकमेल करने लगी, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं राजू का मर्डर का राज खोल दूंगी। अब मंजूनाथ डर गया। उसे लगा कि शोभा अब एक खतरा बन गई है। तो जनवरी 2017 में इतिहास ने खुद को दोहराया। एक झगड़े के दौरान मंजूनाथ ने शोभा का गला घोट दिया और वही लाश उसने उस कुएं में फेंक दी जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। लेकिन अब एक बड़ी समस्या थी, शोभा के 2 बच्चे। मंजूनाथ ने शोभा को तो मार दिया, पर वो 6 साल के आर्यन और 4 साल की अमृता का क्या करता? 29 जनवरी 2017 वो उन दोनों को लेकर बेंगलुरु स्टेशन गया। उसने उन भोले बच्चों से कहा, तुम ट्रेन में बैठो, मैं अभी आता हूँ। ट्रेन मुंबई के लिए रवाना हो गई, लेकिन मंजूनाथ वापस नहीं आया। सोचिए, उस 6 साल के बच्चे आर्यन पर क्या बीती होगी। 2 दिन तक ट्रेन चलती रही, भूख, प्यास और अनजान लोग की भीड़। आर्यन ने एक पल के लिए भी अपनी छोटी बहन का हाथ नहीं छोड़ा। वो उसे गले लगाकर बैठा रहा, दुनिया से बचाता रहा। इधर केरल पुलिस उस राजू टैटू के जरिए मंजूनाथ तक पहुंच चुकी थी। जब पुलिस ने मंजूनाथ को पकड़ा तो उसने सब कुछ उगल दिया। दोनों मर्डर का सच सामने आ गया। लेकिन पुलिस वहां नहीं रुकी। उनका मिशन था उन बच्चों को ढूंढना। पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया और करीब 45 दिन बाद मुंबई से एक फोन आया। बच्चे मिल गए थे। मुंबई चाइल्ड वेलफेयर ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया था।
जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि आर्यन और अमृता डरे हुए थे, लेकिन सही सलामत थे। आज मंजूनाथ जेल के सलाखों के पीछे है। उसे अपने किए का सजा मिल चुकी है, उम्र कैद। आर्यन और अमृता अब अपनी बुआ के साथ रहते हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में वो देख लिया जो किसी दुश्मन को भी ना देखना पड़े। लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और फरेब से बनी इमारत कभी टिकती नहीं, और सच वो जमीन चीर कर भी बाहर आ जाता है।